इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद बोली ज्योति सिंह, मैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आई हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ज्योति सिंह ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। प्रशांत किशोर से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद ज्योति सिंह ने कहा कि मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं आई हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ज्योति सिंह ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया। यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है, आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और ना ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत। तो पवन सिंह की पत्नी और पवन सिंह का इस समय डिवोर्स केस चल रहा है और अचानक ज्योति सिंह की तरफ से पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जाहिर है पवन सिंह इस बार चुनावी मैदान में हो सकते हैं बीजेपी के टिकट पे। ऐसे में पवन सिंह को कितना नुकसान इस पूरे कंट्रोवर्सी से हो सकता है, ये आंका जा रहा है। बहरहाल ज्योति सिंह जो है वो जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर के पास पहुंची हुई है, लेकिन उनकी तरफ से एक लाइन में स्टेटमेंट दिया गया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आई हूँ, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ज्योति सिंह ऐसा सब कुछ इसलिए कर रही है अचानक ताकि उन्हें भी टिकट मिले और वो बिहार विधानसभा चुनाव जीत सके। लेकिन ज्योति सिंह ने यहाँ पर साफ स्टेटमेंट दिया है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं आई हूँ। हाल ही में जब पवन सिंह भी उनकी तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तब उन्होंने भी यही आरोप लगाए थे कि ज्योति सिंह जानबूझकर ये सब कर रही हैं ताकि कंट्रोवर्सी पैदा हो और पवन सिंह को पॉलिटिकली इसका नुकसान बिहार में हो जाए। लेकिन ज्योति सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया है, मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं आई हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ है। सर्वेश मेरे सहयोगी पटना से हमारे साथ कनेक्टेड है। सर्वेश, जाहिर तौर पर अपनी अपनी बातें हैं पवन सिंह की तरफ से, ज्योति सिंह की तरफ से, लेकिन इन दोनों की ही बातों में जो भाव निकल कर आता है वो ये है कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स इससे कहीं ना कहीं पवन सिंह का कमजोर होगा। पवन सिंह कह रहे थे कि वो खुद चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन यार ज्योति सिंह तो कह रही है कि उनको चुनाव लड़ना नहीं, ऐसा कोई इरादा ही नहीं। देखिए, ज्योति सिंह लगातार जो हैं वो पिछले लोकसभा चुनाव के समय से ही चर्चा में हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय ही ये जाहिर कर दिया था मनसा कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। हालांकि आज जब वो प्रशांत किशोर से मिली हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के वक्त पवन सिंह सुर्खियों में हैं, बीजेपी खेमे में आने के बाद से लगातार उनको लेकर चर्चाएँ हो रही हैं कि आरा के बड़हरा विधानसभा से पवन सिंह उम्मीदवार होंगे बीजेपी के। उसके बाद से ही ज्योति सिंह थोड़ा ज़्यादा चर्चा में है, ज्योति सिंह थोड़ा ज़्यादा मुखर हो गई हैं और लगातार जो है वो विरोध का स्वर बुलंद कर रही हैं। उनके समर्थन में भी कई लोग सामने आ गए हैं। वो लखनऊ भी गई, पवन सिंह के घर पे जाकर उन्होंने एक तरह से अपना विरोध दर्ज कराया। उसके बाद तमाम कई लोगों से उनकी मुलाकात हुई, कई पार्टी के लोगों से उनकी मुलाकात हुई, अलग अलग दलों के लोगों से। और आज जब वो प्रशांत किशोर से मिली हैं तो प्रशांत किशोर के साथ उनकी मुलाकात हुई है, काफ़ी लंबी बातचीत दोनों
लोगों के बीच में हुई है। उसके बाद मीडिया के सामने आकर प्रशांत के सामने उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने का उनका इरादा नहीं है। निश्चित तौर पर देखिए, पवन सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं ज्योति सिंह, अगर जिस तरीके से वो बयान दे रही हैं, लगातार जिस तरीके से घरेलू हिंसा की बातें वो लेकर पवन सिंह के ऊपर हमलावर हैं, उससे पवन सिंह के इमेज को कहीं ना कहीं खतरा हो रहा है। और निश्चित तौर पे इन तमाम चीज़ों को देखकर बीजेपी भी कहीं ना कहीं सकते में है कि आखिर जिस इरादे से पवन सिंह को पार्टी में लाया गया, कहीं ऐसा ना हो कि बड़हरा की सीट लूज कर जाए बीजेपी। तो ये भी चीज़ें हैं और इसको लेकर बीजेपी में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। बीजेपी भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंतित है कि ज्योति सिंह जिस तरीके से लगातार हमलावर थी और अब जैसे विरोधी खेमे में वो पहुंच गई हैं, तो विरोधी खेमे में जाकर कहीं ना कहीं वो पवन सिंह के खिलाफ अगर चुनाव प्रचार भी करती हैं तो इसका खामियाजा बीजेपी को, पवन सिंह को भुगतना पड़ सकता है। शिखा। बिल्कुल। तो देखिए, सर्वेश की तरफ से ये जो जवाब दिया गया है इसके भी कई मायने हैं, क्योंकि ज्योति सिंह पहले इस बात का जिक्र कर रही थी कि चुनाव लड़ेंगी, कहाँ से लड़ेंगी, इसकी भी जो मंशा है उन्होंने जाहिर की थी। लेकिन सर्वेश, यहाँ पर जो कमोबेश स्थिति बनती है उसके बाद नेगेटिव असर इस पे पवन सिंह के लिए पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव हमने देखा वो हार गए, लड़ना चाह रहे थे, आरा से नहीं मिला तो फिर निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पवन सिंह की कैपेसिटी, जितना वो सोचते हैं, जितना आकलन करते हैं, क्या धरातल पर उतनी ही है या इस कंट्रोवर्सी के बाद और गिर जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर पवन सिंह के इमेज को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है और लोग इस बात को लेकर चर्चा में है कि आखिर पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच जिस तरह की विवाद है, हालांकि तलाक का मामला दोनों के बीच में आरा कोर्ट में चल रहा है। पवन सिंह लगातार इस बात की तस्दीक भी कर चुके हैं कि तलाक का मामला हो, मेंटेनेंस का केस हो, ये तमाम केसेस चल रहे हैं और उन केसेस के बावजूद ज्योति सिंह चाहती हैं पवन सिंह के साथ उनके घर में रहना। पवन सिंह का कहना है कि एक ही घर के, एक ही छत के नीचे मुकदमा भी करें और साथ में दोनों पार्टी एक ही छत के नीचे रहें, ये संभव नहीं है। और यही वजह है कि ज्योति सिंह से पवन सिंह ने किनारा कर लिया। लेकिन जिस तरीके से ज्योति सिंह लगातार हमलावर हैं, उनका कहना है कि तलाक अभी हुआ नहीं है, ऐसी परिस्थिति में आप मेरे आज भी पति हैं, आपको साथ रहना चाहिए और मैं आपके साथ ही रहूँगी। तो ये जो उनका डिमांड है और उसके बाद जिस तरीके से पवन सिंह के ऊपर उन लोगों ने, ज्योति सिंह ने आरोप लगाया, पवन सिंह ने ज्योति को लेकर जिस तरीके के आरोप लगाए, तो इन आरोपों को लेकर कहीं ना कहीं पवन सिंह के इमेज पे खतरा मंडरा रहा है, कहीं ना कहीं पवन सिंह के इमेज को धक्का लगा है। और यही वजह है कि बीजेपी भी काफ़ी चिंतित है इन सब चीज़ों को देखते हुए और बीजेपी अब विचार कर रही है क्या पवन सिंह को लेना, पार्टी में रखना उचित था, उचित कदम था, क्या बड़हरा से उनको बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ाया जाना सही कदम होगा या नहीं होगा। इसको लेकर भी बीजेपी के अंदर एक मंथन चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि अब ज्योति सिंह ने जनसुराज का दामन थामा है, तो आगे अब क्या क्या रणनीति वो अपनाकर आगे बढ़ती हैं और उसका कितना तोड़ बीजेपी और पवन सिंह निकाल पाते हैं। शिखा। चलिए ठीक है सर्वेश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। लगातार आप नजर बनाकर रखें।